आज हम ये सेशन में देखेंगे कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए फिलअप आपको कैसे करना है, राइट। आई होप हमने लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग हमने जो एक शीट बनानी थी, प्राइमरी शीट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट के डेटा के हिसाब से, वो आपने बना ली है, राइट। सो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की ओर, राइट। तो सबसे पहले आप वेबसाइट का नाम है gst.gov.in, वो वेबसाइट पे जाएंगे। then you click on the services, then registration and you click on the new registration। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से अप्लाई करना है, यहीं कहीं से भी नहीं करना है, आपको यहीं से सर्विस वाले टैब में जाके ही न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। सो व्हेन यू ओपन दिस बटन न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास ऐसा एक कंटेंट रेडी हो जाएगा, राइट। ये पार्ट ए फॉर्म है, राइट, दैट इज द ओनली पार्ट ए इंफॉर्मेशन है जिसमें सिर्फ प्राइमरी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, राइट। सो सबसे पहले हम जाएंगे कि कैटेगरी ऑफ पर्सन। सो जैसे ही मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि वी आर हियर विल डिस्कस हियर रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, यानी कि जो भी कोई बंदा ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, डीलर्स है, सर्विस प्रोवाइडर है, और मे बी आरसीएम में भी वो पॉसिबल है, राइट। और सेम वे वो ही सारे कैटेगरी ऑफ बिजनेस वाले बंदे जो प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप फर्म में है, एलएलपी में है, प्राइवेट लिमिटेड है, ट्रस्ट है, कोई भी कंस्टिट्यूशन हो, उनको यहाँ से ही फाइल करना है टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन में, राइट। सो ये सेशन में और नेक्स्ट सेशन में भी पार्ट बी वाले में भी यही डिस्कस करेंगे कि टैक्स पेयर का हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे। सो नॉर्मली हमारे 90% क्लाइंट इसमें ही फॉलो होते हैं, राइट। सो हम ये वाला ऑप्शन अभी हम सिलेक्ट करेंगे। सो टैक्स डिडक्टर है तो उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर वो टीसीएस है तो भी अलग से करना पड़ेगा, जीएसटी प्रैक्टिशनर का अलग से है, रियस आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो यहाँ पे, राइट। मगर यहाँ पे अभी फैसिलिटी चालू नहीं हुई है जीएसटी प्रैक्टिशनर की, मगर आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हो। देन नॉन रेसिडेंट्स, देन यूनाइटेड नेशन बॉडी, एम्बेसी, और जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है और जो नॉन रेसिडेंट्स है उनके लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन है। ये वाला अलग है नॉन रेसिडेंट वाला, और ये वाला भी अलग है, विच इज स्पेशली एक्सक्लूसिवली फॉर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, okay, so right now we will discuss regarding taxpayer। so I will click on the taxpayer। मेरे क्लाइंट का जो मैं डेमो दिखा रही हूँ आपको, वो क्लाइंट का मैंने स्टेट महाराष्ट्र है और उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था मैंने शायद लिख के रखा है सब कुछ, राइट। उसका एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट उसका था सिंधुदुर्ग, दिखा। सो ये डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट करना है, एंड प्लीज नोट डाउन द लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन द पान नंबर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो आप फॉर्म एज पर द पान लिखेंगे, मगर आपकी प्रोपराइटरशिप फॉर्म है तो ऑफकोर्स पान नंबर विल बी ऑन द प्रोपराइटर नेम, राइट। जो फॉर्म नेम है उस पर तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो लीगल नेम पूछ रहा है ना, दैट इज द नेम एज पर द पान नंबर। आपको यहाँ पे फॉर्म नेम नहीं लिखना है, राइट। आपको यहाँ पे लिखना है जो एज पर पान नंबर के हिसाब से उनका फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सरनेम क्या है वो लिखना है, जो फर्स्ट लाइन है, राइट। जो फर्स्ट लाइन ऑफ पान नंबर है वो वाली यहाँ पे लिखना है, राइट। देन आई विल डिस्क्लोज हियर द पान नंबर, यस, पान नंबर आ गया है। देन आई विल गो विद द कौन सा मुझे ईमेल आईडी डालना है, राइट। मैं डाल देती हूँ, यस, राइट, ये मैंने डाल दिया है। अभी अब मैं ये कैप्चा कोड डालूंगी। सो ये सिर्फ मेरा पार्ट ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है, आप देख सकते हो, राइट। राइट, सो इतनी ही फॉर्म आपको फिलअप करना है, और प्लीज नोट डाउन, आप ईमेल और एड्रेस और मोबाइल नंबर वही डालेंगे, क्योंकि जब भी आप ये मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके पास वहां से ओटीपी जाएगा, तो वहां से आपको मेंशन करना है। सो कीप रेडी विद दैट, राइट। सो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, सो आपको कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा, राइट, कि आपका यूजर क्रेडेंशियल आपका रेडी हो गया है, मगर वी रिक्वायर द ओटीपी वेरिफिकेशन। मतलब सबसे पहले आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उसका ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, मतलब अलग से आएगा, और ईमेल वाला ओटीपी आपको यहाँ से डालना है। सो अगर जैसे ही आप वो अलग अलग ओटीपी, आप दोनों जगह अलग अलग ओटीपी आएगा, सो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा द कंफर्मेशन दैट यू हैव सबमिटेड द पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस and your temporary TRN number is this। so please note down this TRN number। आपको ये नोट डाउन करके रखना है पार्टी के, अगर आपने मार्कशीट बनाई है
या तो फिर आपने कोई मास्टर बनाया है क्लाइंट वाइज, तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करके रखना है, और उनका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन किया था वो भी यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कहीं पे भी मुझे पासवर्ड नहीं मांगा है, राइट। सो यही हमारा आईडी है, जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाता हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगा वही हमारा पासवर्ड है, राइट। सो या यस, मैंने आज देखो ये वाली आज मेरी डेट है 27 अप्रैल, और मुझे 15 दिन का टाइम दिया गया है कि 12 मई तक हमको ये टीआरएन वैलिड होगा, अदरवाइज विल बी एक्सपायर। सो 15 दिन में मुझे पार्ट बी फिलअप कर देना है, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा। सो आई विल, जो जैसे ही आप प्रोसीड भी करेंगे तो you will receive also this kind of mail also, okay, that is your RG is registration is with reference to the application new registration and REG1, right, your PAN number is verified successfully and your TRN number is this, यहाँ पे भी लिखा है, मगर आपको देखेंगे कि यहाँ पे कहीं भी क्लाइंट का नाम और वो सब नहीं लिखा है, मुझे मेल तो आया है, सो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन से क्लाइंट का है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको जो भी ये टीआरएन नंबर आता है तो यू नीड टू मेंशन अगेन श्योर क्लाइंट नेम, राइट। सो जो भी जिसका भी क्लाइंट का होगा आप अलग अलग से मेंशन करेंगे, उसका अलग से मेंटेन करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम पार्ट बी कैसे फाइल कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।